कश्मीर का मुद्दा, बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि यार अब इसको छोड़ दो, या मतलब इसको किसी एक पासे कर दो, बस बहुत हो गया यार, कुछ होना है नहीं इसमें से, ना कुछ निकल रहा है ना कुछ बन रहा है। और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है, कि श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी। यार सब कुछ सोचने वाला है, सही है या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप हमें रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, अगर स्मार्टनेस इसमें अगर कोई थोड़ा सा सोचा जाए मुल्की मुफाद के हवाले से। आज अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड करें, जो चीनी आप कहते हैं जी वहां स्मगल होकर जा रही है, आप लीगली वहां बेचते चीनी, आप आटा वहां बेचें उनके साथ, आप ईरान के साथ ये सारा कुछ करें। अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ, तो आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, वजह क्या है, वही समझ से बाहर। भारत एक कामयाब मुल्क है कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको, और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। जबरदस्त, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त, थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहां से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा। कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अगला कुछ और तैयार है। तो सही। कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो UNSC का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस, UNSC का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। These are our achievements। और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए, और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। जय हिंद दोस्तों। जैसे ही भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान ने क्या किया, भारत से ट्रेड बंद कर दिया। अब स्वाभाविक अमेरिका का चेला है तो उसने सोचा कि अमेरिका सेंसस लगाता है तो अपन सेंसस तो लगा नहीं सकते, तो क्या करें, अपन ट्रेड बंद कर देते हैं। अब हालांकि पाकिस्तानी है तो इतनी अकल तो लगा ही नहीं कि इससे नुकसान पाकिस्तान का है या भारत का है, ये इन्होंने नहीं देखा। इन्हें लगा कि ट्रेड बंद करने से नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि एक से एक सोशलिस्ट बैठे हुए पाकिस्तान में, तो उन्होंने इतनी ही अकल लगाई कि चलो सेंसस तो हम लगा नहीं सकते तो क्या करें, अमेरिका सेंसस क्यों लगाता। देखो अमेरिका सेंसस लगाता है तो उसका असर भी होता है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पर उसका असर होता है। डॉलर एक मजबूत करेंसी है उसके पास, जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है। तो अगर वो किसी का डॉलर फ्रीज करता है तो उसका जो अरबों रुपये का जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसे आर्थिक तौर पर नुकसान ज़रूर होता है। जिसमें रूस, ईरान ये एक उदाहरण है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है अमेरिकी सेंसन से। अमेरिका सुपर पावर देश है। अमेरिका का चेला पाकिस्तान ने भी यही समझा कि चलो हम अमेरिका जितने सुपर पावर नहीं है लेकिन चेला तो हैं, तो थोड़े बहुत लेवल पे तो सुपर पावर हैं हम। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड बंद कर दिया भारत से, बिना सोचे समझे कि नुकसान किसका होना है। अब क्या हुआ कि भारत पड़ोसी देश है, यहाँ से कुछ भी सामान इन्हें खरीदना था तो लाने ले जाने का कॉस्ट उतना नहीं लगता था। अब क्या हुआ, भारत से ट्रेड बंद हुआ, तो ट्रेड बंद होने के साथ ही अब इन्हें कहाँ से चीज़ें मंगानी पड़ रही हैं, यूरोपीय देशों से। अब यूरोपीय देशों से लाने का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जो चीज़ें ये भारत से 100 रुपये में ख़रीदते थे अब वो 150 से 200 रुपये में इन्हें ख़रीदना पड़ रहा है।
तो इससे नुकसान किसका हुआ? स्वाभाविक है पाकिस्तान का। भारत को कोई खास अंतर नहीं पड़ा। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो दुनिया भर के देशों की नज़र भारत की मार्केट पर ही रहती है। हालांकि पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं, सुई तक ये लोग नहीं बनाते, तो बेचेंगे क्या? थोड़ा बहुत जो खरीदते थे वो इन्होंने बंद कर दिया, तो इससे नुकसान इन्हें ज़्यादा हुआ। हमें थोड़ा मामूली सा नुकसान हुआ, जिससे शायद भारत को कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं, और फ़र्क पड़ता तो पाकिस्तान और आज के भारत का कोई कंपैरिजन भी नहीं होता, और कंपैरिजन है भी नहीं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की इस समय, तो भारत को क्या नुकसान होगा? तो ये बात पाकिस्तान को ट्रेड बंद करते वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आई है। समझ आ तो गई, क्योंकि जब नुकसान हुआ तो समझ आना स्वाभाविक है। लेकिन अब इनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भारत के साथ अब ट्रेड का चाह कर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही ये ट्रेड के बारे में बात भी करते हैं भारत से, तो जो व्यापारी हैं पाकिस्तान के, वो तो चलो ठीक है, उन्हें उम्मीद लगती है कि चलो व्यापार बढ़ेगा भारत से तो कुछ फ़ायदा हमें होगा। लेकिन कट्टरपंथी बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब कट्टरपंथियों को क्या है, वो तो किसी को भी लूट लाट के अपना काम चला रहे हैं, तो उन्हें खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सरकार पर दबाव डालते हैं। कई बार पाकिस्तान के नेताओं के बयान भी आए कि हम भारत के साथ फिर से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन शाम होते तक इन्हें घुटनों पर आना पड़ता है। ये कट्टरपंथियों का दबाव एक दिन से ज़्यादा तक नहीं झेल पाते। एक दिन में इन्हें घुटनों पर आना पड़ता है कि नहीं, वो कह दिया हमने, जब तक धारा 370 नहीं हटेगी, जब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगा। ये शाम तक, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो कट्टरपंथी कहेंगे वही वहाँ के नेताओं को करना पड़ता है, स्वाभाविक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वर्चस्व तो उन्हीं लोगों का है, तो पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कहे, ट्रेड तो कभी स्टार्ट होने वाला नहीं है। और जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का हुआ है वो उससे ज़्यादा ही कुछ होगा, कम तो स्वाभाविक है। ये कभी भी जहाँ थे वहाँ दोबारा नहीं आएंगे, उससे नीचे ही जाना है इन्हें। क्योंकि जिस सरकार को कट्टरपंथियों के दबाव में आकर फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़े, उस देश का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, स्वाभाविक है। ये तो कह देना जी पाकिस्तान चाइना का इजराइल, चलो पूरा इजराइल ही बन जाओ यार, मैं तो कहता हूँ उन्होंने सिंसियर हो जाओ, शायद वो ही तो बचा लें। लेकिन उनका भी आपने सीपैक के ऊपर आके बंद कर देते हैं। आप सीपैक बेजार है आपसे। मेरे कुछ जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ कहीं भी डिसीजन जो है वो मुल्की मफाद में नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन ये कि देख, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, भारत के साथ रिलेशनशिप, ईरान के साथ रिलेशनशिप, अफगानिस्तान के साथ, दिस इज मैटर ऑफ योर सर्वाइवल। लेकिन वो फिर सोचें तब, सोचें। बयान देने से तो नहीं आता ना कि हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू है, लेकिन उनके साथ भाईचारे का हाथ भी तो बढ़ाओ ना। उस साइड पे, दूसरी साइड पे जाओ तो सही, सिंसेरिटी शो करो, बेबी स्टेप्स लो उसमें। वो क्यों? वो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुइज्म की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान है, वो, लेकिन इससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। ये अमेरिकन को या यूरोपियंस को जब वो देखेंगे कि जड़ावाला में आपने 20 चर्च साड़ते नहीं, तो वो कहेंगे, और रोजाना आप हिंदुओं को गरीब समझ के, कमजोर समझ के उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग तो नहीं चीमा साहब, हमारे पीएम साहब ने स्टेटमेंट दी अगले हिंदुओं, उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे ऑल द हिंदूज टू बिकम मुस्लिम्स। तब उनको पता नहीं था मैं वजीर आजम बन जाना। किसी ने ट्वीट की, वो उनकी 2019-20 की ट्वीट किसी ने निकाल ली है, वो तब तो उनको पता नहीं था मैं वजीर आजम सलामत हो जाए, एक्चुअली कर देते उस चीज। लेकिन चीमा साहब ये माइंडसेट बड़ा गलत है, बिल्कुल माइंडसेट गलत है। हमें सीखना होगा कि सोसाइटी में इकट्ठे किस तरह, दुनिया में हमने इकट्ठे किस तरह, दूसरे मजाहिब की इज्जत किस तरह करनी, दूसरे लोगों से प्यार किस तरह करना है, ये सीखना होगा। इसके बगैर हम अच्छी कौम नहीं बन सकते। एक्सट्रीमिज्म इज अ मैटर ऑफ पास नाउ। आपने एक्सट्रीमिज्म यूज किया था रशिया के खिलाफ पैसे बनाने के लिए, दैट टाइम इज ओल्ड टाइम नाउ। अगले नेक्स्ट फेज में आए प्लीज, मेरा ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट फेज में आए। नेक्स्ट फेज के अंदर अगला दौर जो है जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, और जियो इकोनॉमिक्स में जंगें नहीं होती, करेंसियां उड़ा दी जाती। वो उसमें कोशिश करें कि और तरस करें 25 करोड़ लोगों को, इन बच्चों को इंग्लिश सीखने दें, मैथ सीखने दें, तरस करें। आपके बच्चे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एचिसन से और जो इंग्लैंड से पढ़ा रहे हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे हैं, इनको भी इंग्लिश सीखने दें, मैथ पढ़ने दें।